नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। आज हम लोग बात करेंगे मैथ के सेशन को लेकर। आप लोगों को पता है हम पिछली क्लास तक 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को सॉल्व कीजिए। उदाहरण 1 में कौन कौन सी समस्याएं दी गई हैं, समस्याओं को सुनिए। पहला क्वेश्चन है उदाहरण 1 का, जॉन और जीवंती दोनों मिलकर या दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों के पास अब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, हम वो जानना चाहेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट क्या है, दो लोग हैं, उनका नाम क्या है, एक का नाम जॉन और दूसरे का नाम जीवंती। हम मान रहे हैं जॉन के पास टोटल कंचे हैं x, जॉन के पास टोटल कंचे हैं x, तो जीवंती के पास टोटल कंचे कितने होंगे, जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 45 माइनस x। क्योंकि आप लोग एक बात जानते हो, अगर कि दोनों लोगों के पास अगर 45 रुपए हैं, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि कोई दो इंसान है, दो लोगों के पास 45 रुपए हैं, अगर बता दिया जाए कि एक के पास 15 रुपए हैं तो दूसरे के पास आप बता दोगे उसके पास 30 रुपए हैं। कैसे आप लोग निकालोगे, कि आप उसमें से वो चीज घटा देते हो। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन के अनुसार एक बात कही गई है कि यदि दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब जॉन भी अपने 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी अपने 5 कंचे खो देती है, तो इनका क्या हो जाएगा, उसके पास x कंचे पहले थे, उसने 5 खो दिए, घटा दो, और इसके पास पहले कंचे थे 45 माइनस x, इसने 5 खो दिए, तो इसका निकल के आएगा 40 माइनस x, ये कंचे निकल गया। और उसके बाद ये चीज बताई गई है कि अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड किया जाए, यानी गुणनफल किया जाए, तो हमारा आता है 124, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर कितना आता है, 124। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आप पहली क्लास में सीख चुके हो इसे किस तरह सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। अगर आप 40 का गुणा x के साथ करोगे तो हो जाएगा 40x, x का गुणा x के साथ करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, 5 का गुणा 40 के साथ करोगे तो हो जाएगा माइनस का 200, और ये हो जाएगा प्लस का 5x बराबर 124। आपको पता है ये जो संख्या इधर माइनस की है इधर आएंगी प्लस की हो जाएंगी, और जो संख्या इधर प्लस की है इधर आएंगी माइनस की हो जाएंगी, ये बात भी आपको पता है। हम क्या करेंगे, इधर लिखा हुआ है x स्क्वायर, इधर माइनस का बराबर किस तरफ लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा। इधर 40x ये है, 5x ये है, दोनों को जोड़ोगे 45x, इधर प्लस का होगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 45x। उसके बाद 200x इधर प्लस माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 200 इधर से आएगा, 124 इसके पास पहले से है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 324। अब हमें इसमें क्या करना है कि अब हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। समीकरण बनेगा, ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324। अब हमें इसके फैक्टर काट के इसे सॉल्व करना है कि फैक्टर कौन कौन से आएंगे। आपको फैक्टर करने का मैं तरीका बता चुका हूं किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका a का गुणा c के साथ करना होता है। अगर आप 324 का गुणा 1 में करोगे तो आएगा 324, 324 एकम 324। लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बनता है, जोड़ो या घटाओ, जोड़ो या घटाओ, हमें निकाल के लाना है कितना, 45। हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद हमें पता लगेगा कि कौन सी संख्या कौन कौन सी संख्याएं ली जा सकती हैं, कि जब इनके फैक्टर किए जाए तब वही संख्या निकल के आए। वो संख्या कौन कौन सी होंगी, चलिए देखते हैं। 324 के यहाँ पर फैक्टर करेंगे। शायद कुछ कनेक्शन इशू हुआ था, हम लोग इसके 324 के फैक्टर कर रहे थे, 324 के हमने फैक्टर किए तो ये चीज़ समझ में आई। अगर कुछ इशू हुआ है तो ये फैक्टर तो आप लोग फिलहाल कर लोगे। हमें करना क्या है, हमें करना है कि 45 के फैक्टर करने हैं, जोड़ो या घटाओ में लाना है 45। इस तरह से किस तरह से कर सकते हैं आप दोबारा से देखिए। इन्हीं फैक्टर का यूज करके हमें जोड़ो या घटाओ 45 बनाना है। किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 दूनी 4, 4 त्रियो 12, 12 त्रियो 36, 12 त्रियो 36, और 2 बचे 3 तिया 9। आपको पता है 36 में 9 जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा, 45। और ये भी दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही तो ये चीज बन सकती है एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 x प्लस का 324 इक्वल टू 0। x का अंदर गुणा करो, माइनस का अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 बराबर 0। x कॉमन लोगे तो क्या निकल के आएगा, x कॉमन, x माइनस 36
आपको पता है जो चीज़ इधर बनती है वही चीज़ इस कोष्टक में भी बनती है, और यहाँ पर माइनस है ऊपर प्लस है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस ही कॉमन लेना होगा, और 9 इसलिए लेना होगा क्योंकि 9 का गुणा x में करोगे तभी होगा, और 9x। आपका क्या निकल के आएगा x माइनस 36, और ये क्या निकल के आएगा x माइनस 9। एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो क्या निकल के आएगा x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 36। दूसरे केस में x माइनस 9 बराबर 0 रखोगे तो क्या निकल के आएगा x बराबर 9। पहले सवाल का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना था, हमें x और y के दो मान निकालने थे, यानी कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जॉन के पास अगर x कंचे हैं और जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस x, तो अगर आप इसका मान 36 रखोगे तो 36 में से जॉन के पास तो 36 कंचे आ गए, और इसके पास रखोगे तो कितना निकल के आएगा 45 में से 36 घटाओगे तो 9 ही निकल के आएगा। मतलब दोनों के पास कितने कितने कंचे हैं, एक के पास 36 दूसरे के पास 9। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ खिलौनों का निर्माण किया जाता है। खिलौनों का निर्माण हो रहा है, एक कोई कुटीर उद्योग है, उसमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो चीज निकालनी होती है हम उसी को कुछ ना कुछ मानते हैं, ये बात आपको पता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का किस तरह सॉल्व होगा, माना लेट खिलौनों की संख्या बराबर कितनी है x। हमने ये बात मान ली कि खिलौनों की संख्या कितनी है x, लेकिन क्वेश्चन ने एक बात दे रखी है कि खिलौनों का जो निर्माण होता है किए गए खिलौनों में से घटाने पे, मतलब कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 55 में से घटाने पर संख्याओं को, तो 55 में से घटा दिया, ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि 55 में से घटाने पर उनकी लागत कितनी निकल के आती है, 750 रुपए। आप समझो अगर हमारे पास ये एक मार्कर है, इस मार्कर की कॉस्ट थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए 10 रुपए है। कितने रुपए है 10 रुपए। तो आपको बता दिया जाए ऐसे आपको 5 मार्कर लेके आने हैं, कितने 5, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 50 रुपए। सेम उसी तरह से आपको पता है इसकी संख्या पता है, खिलौने कितने निर्माण हो रहे हैं और खिलौनों को निर्माण करने के लिए रुपए कितने खर्च हो रहे हैं, तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है आपको x और 55 माइनस x इन दोनों का गुणा किया जाए तो कितना निकल के आता है 750 रुपए। वही चीज जो भी बताई थी। उसके बाद अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है, आपको x का गुणा अंदर करना है तो क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। जो चीज इधर माइनस की है इधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है इधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो क्या निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का 750। अभी हमने किए थे 324 के फैक्टर, तब हमारी वीडियो कट हुई थी। अब हम करेंगे 750 के फैक्टर। 750 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो होगा 2 3 6 2 7 14 375, फिर 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 पंजे 15, अब कटेगा किससे 5 से, 25 पंजे 125, फिर 5 से कटेगा और फिर से 5 से कटेगा, ये निकल के आएगा। अब इसको क्या करना है आपनों को अब क्या करना है कि 750 है इसका गुणा 1 में करना है तो 750 ही रहेगा। अब 750 को इस तरह से लिखना है, जोड़ो या घटाओ, हमारे पास कितना आना चाहिए 55, तो 55 को किस तरह से लिख सकते हैं, इन्हीं फैक्टर का यूज करके आपको 55 बनाना है। 5 पंजे 25 और 5 3 15 दूनी 30, 5 3 15 दूनी 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, जोड़ो या घटाओ वही लाना है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स और प्लस का 750 बराबर 0। तो क्या निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। तो क्या निकल के आएगा x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 30। ये बात आपको पता है, जो कोष्टक में यहाँ पर बनता है वही चीज़ यहाँ पर भी बनती है। यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, ऊपर चिन्ह प्लस का है। ऊपर चिन्ह प्लस तभी बन सकता है जब माइनस का गुणा माइनस के साथ हो, और यहाँ पर चिन्ह
ऊपर है 25x, नीचे कितना है केवल x, तो 25 भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा, एक कोष्टक में x माइनस 30, दूसरे कोष्टक में x माइनस 25 बराबर निकल के आएगा 0 के। उसके बाद आप क्या करो, x माइनस 30 बराबर 0 रख दो एक बार, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 30। एक बार x बराबर x माइनस 25 बराबर 0 रख दो, तो x का मान कितना निकल के आएगा 25। क्वेश्चन नंबर 2 में दो उदाहरण थे। क्वेश्चन था उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का सॉल्व कीजिए। उदाहरण 1 में 2 समस्याएं दी हुई थी, दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसी प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल 182। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याएं कौन सी हैं। मान लो एक संख्या कितनी है, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, क्योंकि दोनों का योग दिया है किताब में, दोनों का योग कितना दिया है 27, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस x, यही होगा ना। इन दोनों का अगर गुणनफल किया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, अगर इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल किया जाए x और 27 माइनस x का, तो निकल के आता है 124। तो कितना निकल के आता है, सॉरी 182, कितना 182 182। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसे जब सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब 182 के वो फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ो या घटाओ, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 27। चलिए 182 के फैक्टर करते हैं इसी तरफ। 182 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 ने 18 1, उसके बाद 91 किससे कटता है, केवल 7 से। 7 से काटोगे तो 13 और फिर 13 से काटोगे और जोड़े घटाओ कितना लाना है 27। तो क्या करो 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुणा करोगे तो निकल के आएगा 182 और 14 और 13 को जोड़ोगे तो आएगा 27 एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस का 13 एक्स प्लस का 182 बराबर 0। तो क्या निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का एक, ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, प्लस का 182 बराबर 0। एक कोष्टक में निकल के आएगा x कॉमन इन दोनों से, तो x माइनस 14। जो चीज़ यहाँ बनती है वही चीज़ यहाँ भी बनती है, ये बात भी आपको पता है। यहाँ अगर चिन्ह माइनस का है ऊपर चिन्ह प्लस का है, ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर आए, और यहाँ पर 13 इसलिए आएगा। और एक बात याद रखना, जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप x का गुणा x के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, x का गुणा 14 के साथ करोगे तो 14x बनेगा, माइनस का गुणा x में करोगे तो माइनस 13x बनेगा, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा, 13 का गुणा 14 में करोगे तो 182 होगा। ये बात भी आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं क्या निकल के आएगा। x माइनस 14 एक कोष्टक में निकल के आया और एक x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 निकल के आएगा, और एक x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। यानी कि कहा था कि पहली और दूसरी संख्या कौन कौन सी है, तो एक संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी। सेम इसी तरह से अगर इन दो संख्याओं का गुणनफल भी किया जाए तो कितना निकल के आएगा 182। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद मेरी प्यारे साथियों।